Yes. In the last class, what we have done was we have studied about relation and functions. That was our last class. And today it is our relations के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, राइट? ऑल्सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि आप डेली क्लास को रिवाइज करो. अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बाद के लिए कुछ भी रखें, और क्लासेस धीरे धीरे जो है वो तेज होती जाएगी. क्लासेस का सिलेबस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा. तो कीप विद द पेस एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. रिलेशन हमने कल पढ़ा था, आज हम फंक्शन पढ़ेंगे. फंक्शन की अगर बात करें, होता क्या है फंक्शन? यस, सो टॉकिंग अबाउट फंक्शन, देखो रिलेशन में हमने देखा था कि एक रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, राइट? जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रिलेशन ओनली. तो एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन है, उसकी कंडीशन क्या होंगी वो मैटर करती है. वो कंडीशन ये कहता है कि फंक्शन आपका एक सेट ए से दूसरे सेट बी में जाएगा. अ फंक्शन एफ इज़ फ्रॉम ए टू बी. अच्छा, ए के एलिमेंट को स्मॉल ए से लिखते हैं, बी के एलिमेंट को स्मॉल बी से लिखते हैं. सच डैट फंक्शन कब होगा? जब ए के एलिमेंट के पास यूनिक एलिमेंट हो बी का, कैपिटल बी का कोई एक यूनिक एलिमेंट हो. कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका सेट ए है, यहाँ का सेट आपका बी है. इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है 1 2. अब आपका 1 1 को मैप कर रहा है और 3 2 को मैप कर रहा है, और लेट से यहाँ पे 4 है, 2 4 को मैप कर रहा है. तो ये एक फंक्शन है, दिस इज़ अ फंक्शन. लेकिन अगर आपके पास लेट अस सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज 1 2, this is 3 4 5. if 1 goes to 4, 2 goes to 3 and 2 goes to 5. अगर 2 3 और 5 दोनों पे जा रहा है तो ये रिलेशन तो है, बट दिस इज मैपिंग, दिस मैपिंग ए से बी जो ये रूल हमने डिफाइन किया है, दिस इज नॉट अ फंक्शन. फंक्शन क्यों नहीं है? अगेन रीजन बीइंग, व्हाट इज योर रीजन? फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि जो 2 एलिमेंट है वो 3 पे भी मैप कर रहा है और 5 पे भी मैप कर रहा है. अब दो जगह पे मैप कर नहीं सकता है. अभी हमने देखा यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, या मैं कहूँ यूनिक इमेज होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए. ए की यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ही आप बता सकते हो कि फंक्शन एफ जो है वो एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन. वाई सो? बिकॉज रिलेशन ज़रूर है. ये रिलेशन डिफाइन कैसे करेंगे? अगर इस आर को मैंने डिफाइन करना लिखना होता इनटू योर रोस्टर फॉर्म, तो कैसे लिखा जाता है? इस आर के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 1 4 को मैप कर रहा है तो 1 4, 2 3 पे जा रहा है तो 2 3, और 2 कहाँ जा रहा है? 5 पे, तो 2 5. सो दिस इज वन रिलेशन आर. रिमेंबर, ये रिलेशन होता है. फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो सेट ए से आता है, डोमेन से आता है. सेकेंड एलिमेंट को डोमेन से बी से आता है. तो इस प्रकार से आपका ये रिलेशन ज़रूर है. अब मैं ये पूछूं आपसे, ये रिलेशन कैसा है बताओ? कल हमने पढ़ा था, इज इट रिफ्लेक्सिव? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि एनीवे जब रिलेशन की हम इन जनरल रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव की बात करते हैं तो उस केस में आपका सेट ए से ए जाना चाहिए, तब आप इस रिलेशन की बात करते हो. पर यहाँ ए से बी है तो आप रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक की बात भी नहीं कर सकते हो. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग फ्रॉम ए टू ए, देन ओनली वी डिफाइन वेदर अ फंक्शन रिलेशन, गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव. सो दिस इज नॉट अ फंक्शन बट दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि आर जो है यहाँ पे एक सबसेट है ए क्रॉस बी का. तो फंक्शन जो है वो नहीं है, रिलेशन है. ये क्या हमें यहाँ तक समझ आया? फंक्शन को एलिमेंट्स और कैसे डिफाइन करते हैं? ए से बी, स्मॉल ए से स्मॉल ए बी जो जाता है तो हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं. ये देखो, एफ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होता है? एफ ऑफ ए स्मॉल ए इज इक्वल्स टू बी.
एफ ऑफ स्मॉल ए इक्वल्स टू बी, यानी इसका एलिमेंट इसमें जाता है। बी को क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। ए एलिमेंट को क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। वी से इट इज एज प्री इमेज। क्लियर है ये सबको? सेट ए जो है वो आपका डोमेन है, सेट बी जो है वो आपका कोडोमेन है। ठीक है। ऑल्सो जो सारे एलिमेंट आपके, इस चीज का ध्यान रखेंगे, कोडोमेन का ही सबसेट होता है। कौन? रेंज। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सेट लिया ए, एक सेट लिया बी, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें एलिमेंट है ए बी सी। मैंने एक फंक्शन इनके बीच में डिफाइन कर दिया। क्या फंक्शन डिफाइन किया? 1 गोज टू ए, 2 ऑल्सो गोज टू ए, 3 गोज टू सी। क्या इस तरीके का एक फंक्शन डिफाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 की यूनिक इमेज होनी चाहिए, 1 ए पे जाना चाहिए, 2 ए पे जा रहा है, 3 सी पे जा रहा है, तो ये फंक्शन ज़रूर है। ठीक है, ये फंक्शन है। इसके सेट कैसे बना, ये किस टाइप का रिलेशन कैसा बना? देखो 1 कॉमा ए, 2 कॉमा ए एंड 3 कॉमा सी। कोडोमेन जो है वो पूरा बी सेट है। इसमें रेंज सेट की अगर मैं बात करूं तो रेंज में बी क्योंकि किसी की भी इमेज नहीं है, बी एलिमेंट इमेज नहीं है, तो इसलिए ए और सी सिर्फ यही दोनों एलिमेंट रेंज में आएंगे, बी रेंज में नहीं आएगा। डोमेन आपका पूरा सेट ए होता है, कोडोमेन सेट बी होता है। और क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन ज़रूर है। 1 गोज टू ए, 2 गोज टू ए। 1 एलिमेंट जो है वो 2 एलिमेंट को इमेज नहीं कर सकता। 1 की यूनिक इमेज होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए, एक पे ही मैप करना चाहिए। तो 1 एक पर ही मैप कर रहा है ए पे, सिमिलरली 2 भी एक पे ही मैप कर रहा है ए पे। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? यस। सो दिस वाज अबाउट योर फंक्शन। और हम फंक्शन को ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको फंक्शन में कहीं ऐसे लिखा होगा एफ स्मॉल ए गोज टू स्मॉल बी। उसका मतलब यही होता है कि ए जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी मैपिंग जो है वो बी है। इस तरीके का नोटेशन भी आपके पास हो सकता है। या फिर अगर आपके पास एफ सच डेट ए कॉमा बी टाइप का दे रखा हो तो उसका मतलब भी यही है, पहला एलिमेंट कहाँ से है? डोमेन से। सेकेंड एलिमेंट कहाँ से है? रेंज सेट का। तो ए टू बी गोज। सो ये सारी सिर्फ डिफरेंट नोटेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पे हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। आर वी क्लियर? इसके बाद कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पता है तुम्हें क्या होता है? अगर हम मोटा मोटा समझें तो अगर किसी भी फंक्शन का ऐसा ग्राफ जो कॉन्टिन्यूअस होता हो, इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में होता क्या है? आपके पास अगर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के अंदर आपके पास एक मिनिमम वैल्यू दे रखी है और एक मैक्सिमम वैल्यू दे रखी है कि इस फंक्शन की, किसकी? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू गिवन है। लेट्स से मिनिमम वैल्यू इज स्मॉल एम, मैक्सिमम वैल्यू इज कैपिटल एम। ये आपके पास वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जो फंक्शन होगा उस फंक्शन की रेंज कैसी होगी? इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की रेंज जो होगी वो होगी स्मॉल एम कॉमा कैपिटल एम। ये इंटरवल है। कैसा है? इंटरवल। यानी ये सारी की सारी वैल्यूज़, इस दो वैल्यूज़ के बीच में लाई करने वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रेंज सेट में आ जाएंगी। इंटरवल अगर आपको नहीं पता हो तो देखो 3-4 टाइप के इंटरवल होते हैं। एक होता है ओपन इंटरवल, ए कॉमा बी ओपन। इसके अंदर रियल नंबर लाइन के सारी वैल्यूज़ होती हैं ए से लेके बी तक, लेकिन ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। तो ये मैंने ओपन कर दिया तो इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है, सिर्फ ए से बी के बीच वाली लाइन्स हैं। अगर आप क्लोज्ड इंटरवल ले लेते हो ए कॉमा बी तो इसके अंदर आपकी ए से बी तक जाने वाली ए पॉइंट भी इंक्लूडेड होगा, बी पॉइंट भी इंक्लूडेड होगा और ए से बी की सारी वैल्यूज़ इंक्लूडेड होंगी। ठीक है। फिर हाफ ओपन होता है, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। ये है ओपन, ये है क्लोज्ड। हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड भी होते हैं। जैसे अगर मैंने एक साइड से ओपन कर दिया ए कॉमा बी, बी से ओपन, तो ये हो गया ए से स्टार्ट होते हुए बी जाएगा बट बी ओपन है। रियल नंबर लाइन के ऊपर हमारी बात होती है।
इसे हाफ ओपन हाफ क्लोज, सिमिलरली अदर साइड से आप ओपन या क्लोज कर सकते हो। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? जब हम इन्फिनिटी की बात करते हैं एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे, इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन ब्रैकेट रहते हैं, हमेशा ओपन ब्रैकेट। कैसे? इस तरीके से माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को आप क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है जो आपने क्लोज कर दिया। क्लोजनेस का मतलब है कि भाई वो पॉइंट उसमें इंक्लूड हो रहा है जहाँ पे क्लोज हो रहा है, पर इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है कि आप उस नंबर को इंक्लूड कर लोगे, इसीलिए वो ओपन रहता है। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ये बताया गया है कि जब भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन में ये बोला हो कि ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू, अगर बोल दिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे कि मिनिमम वैल्यू ले रहा है -2 और मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है फंक्शन 10, एक ऐसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है जिस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -10 है, मैक्सिमम वैल्यू -2 है और मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो रेंज बताओ क्या होगी? तो इस फंक्शन की रेंज जो है, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है तो -2 और 10 के बीच की सारी वैल्यूज़ लेगा ये, तो एक इंटरवल बन जाएगा -2 से 10 और क्लोज बन जाएगा क्योंकि -2 भी इंक्लूडेड है और 10 भी इंक्लूडेड है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे ये रेंज सेट डिफाइन करने के लिए आपको मैंने बताया है। यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? देन प्लीज़ कमेंट करिए कि इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, देन विल मूव फॉरवर्ड। अब हमारा एक ग्राफिकल वे होता है चेक करने के लिए कि फंक्शन है कि नहीं। वे टू चेक अबाउट क्या चेक करना है? फंक्शन के बारे में। भाई एक फंक्शन मैंने आपको बताया कि फंक्शन कैसे चेक करते हैं कि आपके पास एक एलिमेंट, इधर अगर एक एलिमेंट है तो वो इधर एक ही मैप करेगा, जैसे ही वो दो एलिमेंट्स पे मैप कर रहा है, अगर b1 और b2 पे मैप कर रहा है तो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ग्राफिकल वे कैसे चेक करते हैं? ग्राफिकल वे आप क्या करते हो, आप क्या करोगे, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। देखो इसका मतलब ही क्या है कि यहाँ x की वैल्यू है और ये कह रहा है कि एक x की वैल्यू के लिए दो y की वैल्यू नहीं हो सकती, y1 y2 नहीं हो सकता। तो आपने क्या किया, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन टू y एक्सिस। तो जैसे ही आपने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी y एक्सिस पे, इट शुड कट द ग्राफ, जो भी ग्राफ होगा, एट मोस्ट वन टाइम, एक ही टाइम पे ग्राफ को कट होना चाहिए। तात्पर्य क्या है? फॉर एग्जाम्पल XY एक्सिस है और इस तरीके का कोई ग्राफ है। अब आपने y एक्सिस कहीं पे भी, एनी वेयर यू हैव टू ड्रा पैरेलल लाइन, एनी पैरेलल लाइन, हर जगह जब भी आप y एक्सिस से पैरेलल लाइन खींच रहे हो, ये ग्राफ को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर ही कट करना चाहिए। देखो एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट। तो ये जो ग्राफ है आपने ये जो बनाया है, ये ग्राफ, ये क्या है? दिस इज फंक्शन, ये एक फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, और किसका ग्राफ होता है ये? इसके अंदर y हमेशा पॉजिटिव है, तो ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अ ग्राफ, दिस इज अ फंक्शन। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने ग्राफ बना लिया होता है ऐसा, अब देखो मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी y एक्सिस पे, ये दो जगह कट कर रही है, एक यहाँ एक यहाँ। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ये किसका ग्राफ है? अगर देखा जाए तो ये आपका ग्राफ है x इज पॉजिटिव ऑलवेज, सो x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और आई से y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट एक्स। दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ही x की वैल्यू, देखो इस एक x की वैल्यू के लिए y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो दिस इज हाउ वी चेक कि वेदर ग्राफ की तरीके से, अगर आपको ग्राफ दे रखा हो, एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। क्लियर है सबको? गुड, नाउ विल मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट डोमेन। आपके पास क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? रिलेशन के जो मैंने आपको बताए, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ट्रांजिटिव है, कितने रिलेशन होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फंक्शन के अंदर सबसे पहले आपसे ना डोमेन पूछा जाता है, डोमेन टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो मान लो कि fx का डोमेन जो है वो d1 है, क्या है, ये डोमेन है, और gx एक फंक्शन है, इसका डोमेन जो है वो d2 है, ठीक है। तो fx प्लस gx का डोमेन क्या होगा, दो फंक्शन को अगर ऐड कर दो तो उसका डोमेन हो जाएगा d1 इंटरसेक्शन d2। जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही उनका डोमेन होगा। डोमेन का मतलब क्या होता है कि फंक्शन डिफाइन कहाँ है, दैट इज डोमेन। रेंज क्या होता है कि डिफाइन होने के बाद क्या क्या वैल्यूज वो ले रहा है, उसे रेंज कहते हैं। तो डोमेन सिर्फ ये बताता है कि फंक्शन डिफाइन कहाँ है। सिमिलरली अगर आपके पास fx माइनस gx का डोमेन पूछा जाए तो इसका डोमेन भी कैसे होगा, d1 इंटरसेक्शन d2। fx इंटू gx पूछा जाए, दो फंक्शन है ये, इसका डोमेन भी क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन, भाई दो फंक्शन से मिलके नया फंक्शन बना है तो दोनों का इंटरसेक्शन। अच्छा, अगर आपके पास fx बाय gx आ जाए तो इसका डोमेन जो है वो इनका इंटरसेक्शन तो होगा ही होगा, अलग अलग d1 इंटरसेक्शन d2 माइनस वो सारे पॉइंट्स जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो है, तो यानी gx जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या ये क्लियर हुआ सबको? देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन एफ ऑफ एक्स से तरीके से होता है, सबको पता है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज अ फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b। इसकी वैल्यूज़ को x ले लिया, इसकी वैल्यूज़ को y ले लिया, तभी तो हम कहते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ये बनता है आपका फंक्शन। इस फंक्शन की डोमेन निकालना है, यानी a सेट आपको फाइंड आउट करना है ना। क्या फाइंड करना है, फाइंड a को ही तो फाइंड करना, यही तो डोमेन हुआ आपका। कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जब भी आपके पास फंक्शन गिवन हो, फंक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है, फंक्शन आपके पास इस तरीके से हो सकता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो आपके पास कुछ बेसिक रूल है। सबसे पहला तो ये है कि अंडर रूट की जो वैल्यू होती है, हमेशा अंडर रूट में जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, वो लेस देन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव हो गई तो इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी हो गया है ना, कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, रियल में हम बात कर रहे हैं। साक्षी, लास्ट पॉइंट कौन सा, समझ नहीं आया क्योंकि थोड़ा सा ना लैगिंग बिहाइंड है। मैं यहाँ से डिलीवर कर रही हूँ, आपको 5-7 सेकंड बाद पहुँचती है वीडियो, फिर आप कमेंट करते हो उसमें भी 5-7 सेकंड का लैगिंग होता है। तो लास्ट पॉइंट आप बता दो, डोमेन में समझाना है, किस में समझाना है? एफ एक्स बाई जी एक्स का डोमेन बताना है। एफ एक्स बाई जी एक्स मतलब भाई सिंपल सी चीज़ है। अगर आप ये एक चीज़ देखो, एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये कहाँ डिफाइन है, पूरे रियल नंबर पे, तो फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r, ये इसका डोमेन है। लेकिन वहीं पे अगर ये फंक्शन y इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर हो जाता, डिनोमिनेटर में चला जाता, तो ये डिफाइन कब होता है भाई, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आनी चाहिए ना, वहाँ डिफाइन नहीं होता। तो आपका यानी एक्स स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसका डोमेन जो है वो कितना बनेगा, पूरा रियल नंबर है माइनस जीरो, जीरो को माइनस करना पड़ेगा, सिंगलटन जीरो को आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस का डोमेन मतलब भाई अगर आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, मैं बस सिंपल आपको समझा रही हूँ। विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस। देखो, एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन है, इसकी डोमेन d1 है, इसका डोमेन d2 है। अगर दोनों को ऐड कर दिया तो एक नया फंक्शन बनेगा। अलजेब्रा किया है आपने, अलजेब्रिक ऑफ फंक्शंस, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपने पढ़ा होगा जब आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी बोर्ड्स के लिए। तो उसमें बस डोमेन की बात हो रही है कि अगर दो फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स को ऐड किया तो उनका नया डोमेन क्या बनेगा, उनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन पार्ट है ना। मान लो एक का डोमेन है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर d1 डोमेन जो है वो है 2,3 क्लोज्ड इंटरवल, और d2 डोमेन जो है वो है 1,2 लेट्स से 1,
2.5, तो D1 इंटरसेक्शन D2 कितना बना, कौन बताएगा भाई? जो दोनों में कॉमन हो, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, यहाँ 2 से स्टार्ट है, तो 2 से स्टार्ट होना पड़ेगा, 2 से 2.5 तक जाएगा। ये हो गया D1 इंटरसेक्शन D2। फर्दर समझेंगे हम क्वेश्चंस में, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ जी, तो हमने कहा कि डोमेन निकालने के लिए पहला कार्य हमारा ये है कि जो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, या फिर मान लो ऐसा भी हो सकता है फंक्शन की पावर 1/4 है तो वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नहीं हो सकती। ये है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल जो है वो ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। सिंपल सी चीज़ है और कुछ नहीं है। डिनोमिनेटर क्या नहीं हो सकता? 0, वहाँ पे डोमेन नहीं होता। और थर्ड आपको पता ही है, फंक्शन अगर प्लस माइनस करो या फंक्शन का मल्टीप्लाई करो, डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 होती है। जैसे ही फंक्शन का डिवीजन कर दोगी तो उसकी डोमेन D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस जहाँ पे भी gx 0 है। ऐसे निकालते हैं डोमेन। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से हम बहुत बेहतर तरीके से समझ लेंगे। अच्छा, एक चीज़ इंटरवल में ये देखो जो मैंने यहाँ लिखवाई थी, इस चीज़ को भी समझो, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आपसे बोला जाए कि रियल नंबर में से मान लो 1 माइनस कर दो, उसका मतलब ये होता है कि पूरी रियल लाइन है, सिर्फ 1 नहीं है। तो यानी -∞ से 1 तक, 1 पे ओपन है, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो 1 नंबर है ये नहीं है, बाकी पूरी लाइन इंक्लूडेड है। R-1 करो या -∞, 1 यूनियन 1, इन्फिनिटी, इसको इस तरीके से इंटरवल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये डिनोशन है, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि MCQ में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, तो वहाँ हो सकता है R-1 हो सकता है नीचे वाली फॉर्म गिवन हो। कंफ्यूज नहीं होना है, मतलब समझ जाओ उसका कि 1 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। Now let us take few questions. Now we'll do क्वेश्चंस। जाने से पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं कि कितने अलग अलग टाइप के आपके पास फंक्शंस होते हैं, ताकि हम उस टाइप से क्वेश्चंस कर सकें। सो फर्दर वी हैव टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए, फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, सब लिख लेंगे, इसको प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए, आपकी ये ज़रूरी है। तो 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक को कहते हैं एल्जेब्रिक, ये सब आपकी NCERT में है। एक है एल्जेब्रिक, एक है ट्रांसेंडल। ट्रांसेंडेंटल 2 टाइप के फंक्शन होते हैं। एल्जेब्रिक के एग्जांपल अगर मैं बताऊं, एल्जेब्रिक में किस टाइप के, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, उन्हें भी एल्जेब्रिक कहते हैं। रैशनल फंक्शन होते हैं, उन्हें भी एल्जेब्रिक कहते हैं। इसके अलावा आपके पास मॉड्यूलस फंक्शन आपने पढ़ा होगा, ये सब मैं अभी आपको डिटेल में आगे करवाऊंगी, डोंट वरी। फिर एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर सिग्नम फंक्शन, है ना। ग्रेटेस्ट के बाद आपके पास एक और टाइप का फंक्शन होता है जिसे कहते हैं हम फ्रैक्शनल का पार्ट का फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इन सबको कहते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। ये टाइप ऑफ फंक्शन है, बस नाम ही है। ट्रांसेंडल फंक्शन में कैसे आते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस जो होते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इन सबको ट्रांसेंडल, बस नाम है इनका। एल्जेब्रिक अलग होते हैं, ट्रांसेंडल अलग होते हैं। ये सारे टाइप के फंक्शंस आप 1 बाय 1 अभी पढ़ोगे। चले, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है देखो। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल फंक्शन, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास इस टाइप का होता है कुछ, f(x) = an x की पावर n प्लस an - 1 x की पावर n - 1 सो ऑन a0। ठीक है, a0 a1 सो ऑन। an क्या है, ये कॉफिशिएंट्स हैं, इन्हें कॉफिशिएंट्स कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं, है ना। और इस फंक्शन की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। तो हाईएस्ट पावर इज डिग्री, ये भी सबको पता होना चाहिए।
हाईएस्ट पावर इज डिग्री इज नोन एज डिग्री, तो n इसकी डिग्री हो गई। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन की अगर मैंने डोमेन की बात करी, d जिसे कहते हैं, तो डोमेन यानी फंक्शन कहाँ डिफाइन है, पूरे रियल नंबर पे ये डिफाइन होता है, तो कंप्लीट होल आर रियल नंबर, या इसे कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी। अगर मैं रेंज की बात करूं तो वैल्यू भी ये कोई भी टाइप का ले सकता है। अच्छा, इसमें दो टाइप के फंक्शन बनेंगे। अब इसमें दो टाइप के कैसे बनेंगे कि मान लो आपने पढ़ा होगा ओड फंक्शन, ओड पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इवन पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। एक होता है ओड फंक्शन, एक होता है इवन फंक्शन। इवन के बाद अंदर अगर मैं डोमेन डीएफ की बात करूँ, ये डीएफ का मतलब होता है डोमेन ऑफ फंक्शन, तो पूरा रियल नंबर है, और रेंज सेट आर ऑफ एफ भी पूरा रियल नंबर है। इवन फंक्शन की अगर बात करूँ तो डोमेन तो अगेन पूरा रियल नंबर डिफाइन है, लेकिन रेंज जो होती है वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर देती है, यानी ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, यानी ज़ीरो से जाके इन्फिनिटी तक। ज़ीरो से जाके क्लोज्ड ज़ीरो कॉमा इन्फिनिटी। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो उसे इवन फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ एफ एक्स, उसे हम ऑड फंक्शन कहते हैं। ये भी पता होना चाहिए आपको, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, इनकी डोमेन और रेंज लिख ली, ये सबको समझ आ गया। ये होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल के बाद जो होता है, इसका जो रेंज एक्चुअली कोई भी सबसेट होता है, ज़रूरी नहीं है ज़ीरो से इन्फिनिटी हो, एक्चुअली ये ज़रूरी भी नहीं है कि ज़ीरो से इन्फिनिटी ही हो, आप सबसेट लिख सकते हो, पूरा आर ना हरा के सम सबसेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पॉलिनोमियल के बाद सेकेंड टाइप का फंक्शन है, वो है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन कुछ नहीं होता, दो पॉलिनोमियल को रैशनल फॉर्म में लिख दो, एफ एक्स बाई जी एक्स। अगर डी डोमेन क्या हो जाएगी ऐसे फंक्शन की, डी ऑफ एफ क्या होगा भाई, जहाँ पे जी एक्स ज़ीरो ना होना चाहिए, जी एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो रियल माइनस आर माइनस जहाँ जहाँ जी एक्स ज़ीरो है उन सब वैल्यू को रियल में से माइनस कर दो, आर माइनस जी एक्स बाई ज़ीरो। और इसका जो रेंज होगा आर ओ एफ वो फंक्शन पर डिपेंड करेगा, तो आप लिख सकते हो टू बी कैलकुलेटेड, यानी डिपेंड अपॉन गिवन फंक्शन, डिपेंड्स अपॉन गिवन फंक्शन। आपसे पूछे जाते हैं डोमेन, मेनली आपके पास क्वेश्चन फंक्शन का डोमेन पूछने का आता है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये पता होना चाहिए रैशनल क्या ये, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन किस टाइप का होता है, देखो ये नाम आपने सुना होगा मॉड्यूलस फंक्शन। ये क्या होता है, y इज इक्वल्स टू मोड x, कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है इसका, है ना। अब इसके अंदर मतलब अगर x पॉजिटिव है तो x रहेगा, x नेगेटिव है तो माइनस x रहेगा। इन एनी शॉर्ट y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं, df की बात करूं, तो डोमेन तो देखो पूरी रियल पे है, पूरे r के लिए डिफाइन है, लेकिन रेंज अगर मैं बात करूं तो रेंज क्या होती है, ये y रेंज देता है ना, तो y सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, तो यानी 0 कॉमा इन्फिनिटी, इसकी रेंज जो है वो 0 कॉमा इन्फिनिटी है। क्लियर है, सबको समझ आ रहा है? किसी को अगर डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। दिस इज योर मॉड्यूलस फंक्शन। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव, आफ्टर मॉड्यूलस हमने क्या लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू फोर्थ नंबर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस ये कैसा टाइप का फंक्शन होता है, y इक्वल्स टू मॉड x। इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर, लेस देन x, जो x से छोटा हो। एग्जाम्पल कैसा होता है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.3, तो वो 2 होगा, आंसर जो है वो इंटीजर बनेगा। 0.7, इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन रहा है, 0। 0.7 से छोटा, 0.7 से छोटा तो 0 ही है एक इंटीजर। अच्छा, पूछा जाए -1.2,
-1.2 से छोटा इंटीजर कौन सा है? -2। पूछा जाता -0.6 तो कितना आता? -1। ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, स्टेप फंक्शन भी कहते हैं इसे। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, जैसे 0 की अगर हम बात करें, 0 से लेके ओपन 1 तक ये रहेगा, फिर 1 से लेके ओपन 2 तक, फिर 2 से लेके ओपन 3 तक। सिमिलरली दिस इज इट्स ग्राफ। डोमेन की बात करूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन कितना है? पूरा रियल। डिफाइन तो कहीं भी कर सकते हो, इसमें डिफाइन की बात नहीं है। रेंज जो है वो सिर्फ इंटीजर्स आ रहे हैं, तो z मतलब इंटीजर सेट। रेंज जो है वो इंटीजर्स हैं सिर्फ। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। कितने हो गए? 4 फंक्शन हो गए। अब ये देखो, फ्रैक्शनल पार्ट मतलब सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट, यानी फंक्शन इस तरीके से होता है x माइनस मॉड x। इसे इस तरीके से भी कहते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब एग्जांपल ये है, अगर आपके पास फंक्शन हो, आपसे पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3 कितना होगा, तो जो सिर्फ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या होता है? पॉइंट के बाद जो नंबर आता है वही बताना है, पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है। तो ये देखो कैसे करना है, 2.3 माइनस 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डेट इज 2.3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना है? 2। 2.3 माइनस 2 इज 0.3। दिस इज योर फ्रैक्शनल पार्ट। इसकी डोमेन की अगर मैं बात करूं, अगेन पूरे R पे डिफाइन है, लेकिन रेंज की अगर मैं बात करूं तो इसमें सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट है। 0 वैल्यू भी आ सकती है, 1 कभी नहीं आएगी। तो क्लोज 0 से ओपन 1। 0 कब आएगी? अगर y होता 3 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछोगे तो कैसा होगा? 3 माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 माइनस 3 डेट इज 0। तो 0 कैन कम बट 1 कैन नेवर कम। तो 0 से क्लोज 0 से ओपन 1, दिस इज योर रेंज। डोमेन और रेंज आपको समझ आनी चाहिए। क्लियर है ये सबको अभी तक? राइट, ओके। आफ्टर फ्रैक्शनल पार्ट वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है? y इज इक्वल्स टू सिग्नम। अगर x पॉजिटिव है तो वैल्यू 1, x 0 है तो वैल्यू 0 फंक्शन की, ये डिफाइन है। और x माइनस 0 है तो -1। ग्राफ क्या होगा? x पॉजिटिव पे y की वैल्यू 1, 0 पे 0, तो ये ओपन है, और ये -1, ये भी ओपन है। तो इस तरीके का ये ग्राफ होता है। डोमेन क्या बनेगी? पूरा R डिफाइन है, और रेंज सेट में देखो, रेंज में सिर्फ 3 ही वैल्यू है, 1 0 -1, तो सेट बन गया आपके पास -1 0, 1। सिर्फ 3 ही एलिमेंट है रेंज में। क्लियर है? नेक्स्ट वी हैव आफ्टर सिग्नम फंक्शन व्हाट वी कैन लर्न इज, नाउ वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये तुम लोगों को सबको पता है, फिर भी मैं एक बार लिखवा देती हूँ। अगर y इज इक्वल्स टू साइन x हुआ तो डोमेन बताओ, पूरे R पे डिफाइन है। रेंज ऑफ फंक्शन कितनी हो जाती है? सिर्फ -1 से 1 क्लोज्ड। सिमिलरली y cos x हुआ तो डोमेन पूरी R है। रेंज ऑफ फंक्शन कितनी हुई? -1 से 1। अगर y इज इक्वल्स टू 10x हो गया तो डोमेन कितनी होगी? cos 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर होता है ना साइन बाई कॉस, तो r माइनस, जहाँ पे भी cos 0 होता है, 0 कहाँ होता है? 2n + 1 π/2। इनको माइनस कर दो, ये डोमेन है। रेंज फंक्शन कितनी होती है? पूरी R। सिमिलरली y अगर cot x है तो डोमेन कहाँ नहीं डिफाइन है? जहाँ साइन 0 है, तो यानी r माइनस n π। रेंज कितनी है? पूरा का पूरा रियल नंबर। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू साइन के का अपोजिट होता है कॉसिकेंट x। इसका डोमेन कितना है? r माइनस n π। और रेंज कितना आ जाएगा? -1 से 1 वैल्यू नहीं लेगा, तो r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू सीकेंट x।
डोमेन कितना है, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और रेंज जो है वो है r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1,1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, हमें पता है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आई नो मैं थोड़ा फास्ट जा रही हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम इतना ही है, हमें इस पेस के साथ जाना पड़ेगा। अगर आपका कुछ भी छूट जाता है, कोई पॉइंट रह जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट मूव फॉरवर्ड विद मी। आप इस वीडियो को बाद में अपलोड कर दी जाती है, वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, आप रिवाइंड करके फिर देख सकते हैं, ठीक है। 24 घंटे आपके पास। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अच्छा इसमें भी आपके पास, सबको पता है इनवर्स कब डिफाइन होता है, जब फंक्शन देखो याद है 1 1 ऑन 2 हो, तो इसमें एक लिमिटेशन हो जाती है डोमेन और रेंज पर, कोडोमेन जब रेंज के बराबर बन जाए। तो एनीवे साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं, तो इसका डोमेन जो होता है वो है -1,1, और रेंज सेट जो होती है वो है आपकी -π/2 से π/2। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो डोमेन यही है -1,1, और रेंज सेट जो है वो है 0,π। देन वी हैव tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स में डोमेन कितना है भाई, पूरा का पूरा रियल नंबर, और रेंज सेट कितनी है इसमें, ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। आफ्टर tan इनवर्स वी हैव cot इनवर्स एक्स। इसका डोमेन भी पूरा रियल नंबर है, और इसका रेंज सेट जो है वो ओपन इंटरवल 0,π। देन वी हैव secant इनवर्स एक्स। व्हाट इज इट्स डोमेन इज r -1,1। इसका रेंज सेट जो है वो है 0,π माइनस, कहाँ 0 होता है, cos π/2 पर। एंड देन लास्ट cosecant इनवर्स एक्स, डोमेन इज r -1,1 and range set is -π/2, π/2 माइनस साइन 0 कहाँ होता है, 0 पर 0। क्लियर है, दिस इज योर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आर वी क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड वी हैव लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। आपने जनरली y = log x टाइप का फंक्शन पढ़ा होगा, है ना। इसमें अगर मैं डोमेन की बात करूं, डोमेन x हमेशा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव के लिए डिफाइन नहीं होता, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए तो 0,∞, और रेंज जो होती है वो आपकी पूरी की पूरी r पर जाती है। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अगर एक्सपोनेंशियल, यहाँ e की बात करते हैं, e की वैल्यू होती है कुछ 2.718, कुछ इस तरीके की बात होती है। जनरली आपके पास हम log a बेस और n की बात करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होता है आपका। log a n टाइप में डिफाइन होता है। यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, n की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। a क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। ऑल्सो हमें पता है log a ऑफ a 1 होता है, यानी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मतलब log बेस अगर e है और log e आपसे पूछ लिया जाए, बेस, इसे बेस कहते हैं, ये बेस होता है, तो log e क्या होता है, 1 हो जाता है, log e 1 हो जाता है, इसलिए जब बेस e होता है तो ही log e 1 होता है। ये सबको क्लियर होगा। ऑल्सो log 1 की वैल्यू बेस कुछ भी हो हमेशा 0 होती है। ये चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 1 2 ये नोट कर लेना सब। बेस कुछ भी हो, log 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए इस तरीके से, log a की पावर log a n,
तो a से log कैंसिल, a से log तभी कैंसिल होता है जब a बेस ये सेम है, तो ये वैल्यू n हो जाती है। भाई एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे e की पावर log x पूछा जाए तो log x में इसमें यहाँ बेस e होता है, तभी e और log कैंसिल होके x दे देता है। ये कोई जर्नल a और ये मैं आपको बेसिस बता रही हूँ, क्लियर है। इसके बाद रूल्स जो होते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि आपसे अगर पूछा जाए log m प्लस log n, तो ये होता है log m इंटू n। log m माइनस log n कोई पूछ ले तो ये होता है log m बाई n। log m की पावर n कोई पूछ ले तो n आगे आ जाता है, log m हो जाता है ना। ये सब पता होनी चाहिए आपको। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होती है, ये देखो, अगर आपके पास log a m जो है वो पॉजिटिव वैल्यू कब होगी। देखो log की वैल्यू देखो कहीं तो नेगेटिव है, देखो ये ग्राफ है तो ये वैल्यू नेगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो log की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, जब आपका a और m, व्हेन a, m लाइज, कहाँ लाई करता है, a and m लाइज ऑन सेम साइड ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, क्योंकि 1 पे तो 0 होती है ना। ये देखो ये पॉइंट 1 था, 1 के ऊपर x1 पर फंक्शन 0 है, तो सेम साइड। अगर a और m दोनों या तो 1 से, सेम साइड का मतलब क्या है कि या तो वो 1 से दोनों छोटे हों या 1 से दोनों बड़े हों, तो हम log इसमें पॉजिटिव होगा। नंबर 8 है log बेस am नेगेटिव कब होता है, जब a, m लाइज अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। अगर ये अपोजिट साइड में लाई करेंगे तो ये नेगेटिव होता है। इन सब का यूज़ होने वाला है। अभी हमने देखा log डिफाइन कब होता है, अभी हमने चेक किया log डिफाइन होने के लिए पहली वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, n भी और a भी, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए और n वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। डोमेन हमेशा 0, इन्फिनिटी होती है log फंक्शन की, ठीक है। ये और फर्दर हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक 9th था तो 10th आपका फंक्शन है एक्सपोनेंशियल। ये इजी सा फंक्शन है क्योंकि इसमें e ही वैल्यू यूज हो रही है a की बजाय। तो y इज इक्वल्स टू e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसकी अगर डोमेन की बात की जाए तो आप देख सकते हो पूरा रियल नंबर है, और रेंज की बात करी जाए तो 0 कभी टच नहीं हो रहा है, 0, इन्फिनिटी पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हैं और 0 टच भी नहीं होता। तो ये आपका रेंज होता है किसमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, क्लियर है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये सारे टाइप के हमने फंक्शंस देख लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्यू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, आपको डोमेन निकालनी होती है। क्वेश्चन किस लिए, फंक्शन की हमें डोमेन निकालनी है। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन है आपके पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू, सब मेरे साथ करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, √x² माइनस 5x प्लस 6। तो देखो अभी हमने देखा था अंडर रूट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए जब भी वैल्यू अंडर रूट में दे रखी हो। तो यानी x² माइनस 5x प्लस 6 कैसी वैल्यू होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसको हम कर लेंगे, कितना हो गया, x माइनस 3 x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए, 2 पॉइंट है 2, 3। आपने नंबर लाइन पे दोनों पॉइंट्स को डिनोट किया 2 और 3। अगर वैल्यू 2 से छोटी है तो 2 से छोटी है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 और 3 के बीच में है तो नेगेटिव, 3 से बड़ी है तो पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, और इक्वल टू 0 2 और 3 पर तो 0 हो रही है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए हमें। तो पॉजिटिव इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। तो डोमेन ऑफ फंक्शन कितना बन गया, 2 से वैल्यू छोटी तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3, इन्फिनिटी। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? सब बताएंगे कि क्या ये सबको समझ आया। डोमेन कैसे निकालते हैं ये तुम सबको पता होना चाहिए। क्या डोमेन समझ आ गई कि कैसे निकालते हैं फंक्शन की डोमेन, x² माइनस 5x प्लस 3, अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
0 कहाँ हो रही है, 2 और 3 पे, तो हो सकती है, तो 2 और 3 पॉइंट इंक्लूड होंगे। पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, 2 से 3 के बीच में पॉजिटिव नहीं है, तो सिर्फ उतने इंटरवल को हटा दो, बाकी दोनों इंटरवल को पूरे रियल नंबर लाइन। तो ये हो गया आपका डोमेन। रेंज क्या बनेगी, डेट वुड बी डिफाइंड, ये जब आप सॉल्यूशन करोगे डेट। तो डोमेन आपसे पूछिए, फंक्शन को डिफाइन पता होना चाहिए कहाँ है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। देखो अब हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं डोमेन निकालनी है आपको, गॉट इट, ऑल राइट, CR7। अब इसकी फंक्शन की डोमेन बताओ आप, √x² -3x + 2 प्लस 1/√x² -3x -4। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के फंक्शन है, fx + gx टाइप का फंक्शन है, और हमें पता है fx + gx, अगर इसकी डोमेन D1 है, इसकी डोमेन D2 है, तो fx + gx की डोमेन कितनी होगी, D1 इंटरसेक्शन D2। समझ आया, दोनों को इंटरसेक्शन। तो पहले हमें D1 निकालनी है। डोमेन 1 क्या होगी, डोमेन 1 के लिए अंडर रूट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, greater than equal to 0, यानी x² - 3x + 2 इज greater than equal to 0। ये किस में बन रहा है, x - 2 x - 1 इज greater than equal to 0। तो क्रिटिकल पॉइंट दो आ गए, 1 और 2। यहाँ फंक्शन पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, हमें फंक्शन पॉजिटिव चाहिए। तो D1 डोमेन कितनी हो गई, -∞ से लेके 1 तक, क्लोज्ड 1 यूनियन क्लोज 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये डोमेन की 1। डोमेन 2, अब D2 जो है, डिनोमिनेटर एक तो 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे x² - 3x - 4 greater than 0 होगा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमें इक्वल टू 0 नहीं ले रहे। इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आया, x - 4 x + 1, यही होगा, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास, एक आ गया -1, दूसरा आ गया 4। -1 से वैल्यू छोटी है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो डोमेन D2 कितनी आई, D2 आ गई -∞ से -1। रिमेंबर 0 नहीं हो सकता, तो ये ओपन है, यूनियन 4 से इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन बताओ। अब देखो मैं फिर से बता देती हूँ, D1 हमने जो निकाला वो कितना निकाला, -∞, 1 यूनियन 2, इन्फिनिटी। D2 जो हमने निकाला वो कितना निकाला, -∞, -1 यूनियन 4, इन्फिनिटी। इसको मैं अगर नंबर लाइन पर लिखूं तो ये देखो, नंबर लाइन मैंने ये बनाई, ये रहा 1, अच्छा -1 चाहिए, 1 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए और 4 पॉइंट चाहिए, यही चाहिए ना। पहले का कितना है, -∞ से लेके 1 तक, ये सारी वैल्यू यहाँ तक क्लोज्ड। दूसरी 2 से लेकर इन्फिनिटी, इंटरसेक्शन करना है अब हमें, D1 इंटरसेक्शन D2 बताना है। फिर है -∞ से लेके -1 तक, तो मान लो मैंने इस तरीके से डिनोट कर रही हूँ, ये यहाँ तक, ये ओपन है। दूसरा है 4 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये 4 ओपन है। तो पहली वाली लाइन ये थी, ये D1 है और ये D2 है। दोनों में इंटरसेक्शन कहाँ है, जहाँ दोनों में कॉमन है, यही तो है इंटरसेक्शन। ये देखो, ये इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया, एक्चुअली D2 ही इनका इंटरसेक्शन आ गया। यानी कितना आ गया, डोमेन कितनी आ गई, D2 यानी -∞ से -1 ओपन, यूनियन 4, इन्फिनिटी। तो ये आपके गिवन फंक्शन का डोमेन है। समझ आया क्या? फिर और क्वेश्चन करेंगे और बेहतर समझ आएगा। लेट अस टेक मोर क्वेश्चन। सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जितने फंक्शन हमने डिफाइन किए हर टाइप से। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। फंक्शन मान लो आपके पास डोमेन ही निकालनी है, fx = 2/x² - 4 प्लस log 10 x³ - x। अगेन देखो, दो फंक्शन है, fx प्लस gx। पहले fx के लिए निकालेंगे, डोमेन 1 निकलेगी।
डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतनी अंडर रूट की तो है ही नहीं यहाँ पे, एक तो दो ही चीज़ देखनी है, एक अंडर रूट एक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे D1 में आप देखोगे अंडर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 शुड नॉट बी ज़ीरो, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 4, एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2। यानी डोमेन कितनी आई, D1 कितना आया, पूरा रियल नंबर है, बस दो ही नंबर नहीं हो सकते, -2 और 2। तो सेट फॉर्म में हमने लिखा है, रिमेंबर इंटरवल नहीं आएगा, अब सिर्फ सेट ही लिखा है, सिर्फ दो नंबर -2, 2। पूरा रियल नंबर इसका डोमेन है, दो ही एलिमेंट माइनस करने हैं। क्लियर है? फिर हम डोमेन D2 निकालेंगे। अब देखो D2 निकालने में मजा आएगा। हमें पता है लॉग फंक्शन कब डिफाइन होता है, लॉग बेस 10 है, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स कैसी वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव। फंक्शन लॉग फंक्शन ये कब होता है, एक्स की वैल्यू ना तो ज़ीरो होनी चाहिए यहाँ पे, ना पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन, ये 0 से होनी चाहिए। तो तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए, -1, 0 एंड 1। वैल्यू -1 से जैसे ही छोटी है ये माइनस, ये देखो -1 से अगर छोटी हो तो ये माइनस पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो माइनस ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये तो तुम चेक कर ही लोगे भाई, 0 और 1 के बीच में अगर वैल्यू हुई तो भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यहाँ हमें कौन सी वैल्यू चाहिए जहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है। फंक्शन अब पॉजिटिव कहाँ कहाँ हुआ, ये और ये, 0 नहीं होना चाहिए, फंक्शन पॉजिटिव। तो D2 आपके पास कितना आ गया, ओपन इंटरवल, क्लोज नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 नहीं हो सकता। लॉग फंक्शन, रिमेंबर लॉग फंक्शन मैंने पढ़ाया था, लॉग ऑफ ए एन कैसे डिफाइन होता है, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, एन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ए तो आपका 10 है, ये तो पॉजिटिव है ही, अब एन भी पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी नहीं हो सकता, ये हमने डिफाइन करी थी। तो D2 की वैल्यू -1, 0 यूनियन 1, आगे कहीं तक भी जा सकता है, तो 1, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये D1 आ गया, ये D2। इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखो फिर से बताती हूँ, D1 कितना आया, रियल -2 पॉइंट, D2 कितना आया, D2 आया आपका -1, 0 यूनियन 1, इन्फिनिटी। तो रियल नंबर लाइन पर ये वैल्यू आ गई -1, ये वैल्यू -2, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 2। अगर D1 की मैं बात करूँ तो पूरी रियल लाइन है, सिर्फ -2 नहीं है और 2 नहीं है, बाकी ये पूरी रियल लाइन है, ये पूरी रियल लाइन है। D2 की बात करूँ तो -1 से 0 ये है, और 1 से इन्फिनिटी। तो इंटरसेक्शन क्या हो गया बताओ, एक तो ये वैल्यू पॉइंट इंटरसेक्शन है, ये भी इंटरसेक्शन है, देखो 2 इंटरसेक्शन नहीं है, और ये इंटरसेक्शन, यानी डोमेन कितना आया, -1 से 0 ओपन यूनियन, 1 से लेके पूरा इन्फिनिटी, लेकिन उसमें से 2 नहीं है, तो माइनस कर दो सिंगलटन 2, ये आपका डोमेन आ गया। 2 नहीं है, हमने सिंगलटन 2 जो है वो माइनस कर दिया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? डोमेन निकालना आ रहा है क्या, समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? समझ आ रही है चीज? ग्रेट, लेट अस डू अनदर एग्जाम्पल। मॉड के एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डोमेन निकालनी है। फंक्शन देखो क्या होगा, फंक्शन आपके पास ये है 1/√mod x माइनस एक्स, 1/√mod x माइनस एक्स। तो देखो फंक्शन अंडर रूट में है, एक तो हमें पता है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, अंडर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, पर यहाँ पे 0 ही नहीं हो सकती, तो 0 तो नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन तो ये है कि mod x 0 कब होगी, ये 0 नहीं होना चाहिए, mod x माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अच्छा ये 0 होगा कब, दो केसेस बनते हैं ना, mod x की वैल्यू अगर x पॉजिटिव है
तो मॉड एक्स की वैल्यू x हो गई, मॉड x माइनस एक्स कितना हो गया, x माइनस एक्स हो गया, ये तो 0 हो गया। ओहो, तो x पॉजिटिव नहीं हो सकता, गलत है, x पॉजिटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही x पॉजिटिव हो रही है वैल्यू 0 आ जा रही है। x पॉजिटिव के केस में वैल्यू कितनी आ रही है मॉड x माइनस एक्स की, 0, लेकिन ये तो नहीं होनी चाहिए, तो x पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब x नेगेटिव लिया, x अगर मैंने नेगेटिव लिया तो मॉड x की वैल्यू कितनी हुई, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स मॉड x माइनस एक्स कितना हुआ, माइनस एक्स डेट इज माइनस 2x। तो x नेगेटिव होगा, x 0 भी नहीं हो सकता, x 0 होगा तो भी डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ आ रही है। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2x की वैल्यू आएगी, ये 0 नहीं है क्योंकि x तो नेगेटिव है, ये तो 0 नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ऑल्सो क्योंकि x आपके पास नेगेटिव है, हमारे पास ये इंटरवल क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था। x नेगेटिव है तो माइनस 2x कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है, हमें ये अंडर रूट भी तो पॉजिटिव चाहिए था। माइनस 2x क्या है, पॉजिटिव है, क्यों, बिकॉज x इज नेगेटिव, x नेगेटिव है तो माइनस लगा देंगे तो पॉजिटिव है। तो माइनस 2x ना तो 0 है और ना नेगेटिव है, टोटल वैल्यू पॉजिटिव है। तो डोमेन कितना आ गया आपके पास, डोमेन आ गया वैल्यू x की नेगेटिव आएगी 0 को छोड़ के, यानी माइनस इन्फिनिटी कॉमा 0। x क्या होगी, नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव में तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं हो रही, x नेगेटिव पर डिफाइन हो रही है, x लेस देन, और x 0 पर डिफाइन नहीं हो रही है। x 0 पे हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डोमेन कितनी आ गई, माइनस इन्फिनिटी से 0। आर वी क्लियर ओवर हियर, ग्रेट। सिमिलरली दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन 5, सेम टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन, आपको डोमेन निकालनी है। एफ ऑफ एक्स जो है वो मैंने आपको दिया 1/√ मॉड एक्स प्लस एक्स। अगर ये हुआ तो इसमें डोमेन कितनी होगी आपको करना है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, वी डोंट हैव मूविंग फॉरवर्ड, ऑल राइट, सो विल डू मोर क्वेश्चंस। एक तो ये होमवर्क है, एक और लिख लो 6th नंबर क्वेश्चन, बाकी हम कल करेंगे क्लास में। एक और क्वेश्चन है जो आप होमवर्क करके लाओगे, डेट इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, विल डिस्कस दिस क्वेश्चन टुमारो। log हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अंडर रूट, log ऑफ हाफ 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसकी भी डोमेन ही निकालनी है। So these are interesting question you have to do by yourself. All right. So this was it for today's class. Thank you guys. And I hope कि आप लोगों को classes clear हो रही होंगी। Regular रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ये टाइम है कि आपको बकल अप करना पड़ेगा, because this entrance exam decides a lot about the coming college you are going to get into. सो कॉलेज, अगर यूनिवर्सिटी अच्छी चाहिए, कॉलेज अच्छी चाहिए, यू वांट अ नाइस एनवायरनमेंट, है ना, रिच एनवायरनमेंट, सो फॉर डैट यू हैव टू गो इन अ नाइस कॉलेज। सो प्लीज़ ये जो डेज़ हैं इनको वेस्ट मत करिए, पढ़ाई करिए। जिनको अगर आपको लग रहा है ये यूज़फुल है, देन प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, वी लाइक इट, कि ठीक है, हमें समझ आता है कि आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड मेन इम्पॉर्टेंट ये कि पढ़ते रहिए, डेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। कोई भी डाउट है टेलीग्राम चैनल पर आप पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी टेलीग्राम चैनल आपका AP क्लासेस ऑफिशियल के नाम से ग्रुप है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं अपने आप को, AP क्लासेस ऑफिशियल, लिंक आई विल प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव अ क्लास एट 3:30 PM आपके पास नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें प्रमोद सर आपको आज जनरल एप्टीट्यूड का लेक्चर 2 देंगे, तो बी अवेलेबल देयर ऑल्सो। क्लास नंबर 2 होने वाली है आपकी, सो बी अवेलेबल देयर। एंड थैंक यू एवरीबडी, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।